कौम की बेहतराई के लिए संशोधन होना चाहिए, भूमाफियाओं के कब्जे हटने चाहिए और जो मिसयूज कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का उनका इलाज होना चाहिए। जब हम टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्ट वक्फ बोर्ड भी बनना चाहिए। मतलब उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को पता चले कि वक्फ बोर्ड शुड बी देयर, पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कितनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कहाँ किस पे कौन कब्जा कर रहा है। इस्लाम धर्म कहता है कि वतन परस्ती होनी चाहिए, वतन के प्रति वफादारी होनी चाहिए। जी, भारत देश में रेलवे और आर्मी के बाद में तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। जो वक्फ बोर्ड बनाया गया मुस्लिम समाज के हितों के लिए, मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, और अब आज के समय में सरकार उसमें संशोधन करना चाहती है। सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड जिस चीज़ के लिए, जिन लोगों के लिए बनाया गया, उन लोगों के लिए वक्फ बोर्ड को काम करना चाहिए। मेरे साथ में हाजी जी हैं, इस्लाम के जानकार आदमी हैं, आलिम हैं, धर्मगुरु भी कह सकते हैं, हज किया है तो सारी बातों का इल्म भी है। तो इनसे जानेंगे कि असलियत में वक्फ बोर्ड जो बना वो किस लिए बना, और आज के समय में ये वक्फ बोर्ड को कहाँ पर देखते हैं, किस तरह वक्फ बोर्ड आज के समय में काम कर रहा है, और इनके कौम के लोगों के लिए आज तक वक्फ बोर्ड ने क्या भलाई के काम किए। हाजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और समय देने के लिए आपका शुक्रिया। पहले तो मुझे भी और लोगों को भी आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया था। मुझे आप बुलवा रहे हैं इसलिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया जी। तो थोड़ा इस साइड में आ जाइए जी। वक्फ बोर्ड जो है जी, जो भी संपत्ति वक्फ बोर्ड में निहित हो जाती है जी, तो वो कौम की संपत्ति हो जाती है। ठीक। वक्फ बोर्ड का मिसयूज बड़े बड़े घोटालेबाज कर रहे हैं, बड़े बड़े भूमाफिया कर रहे हैं। उन्होंने घालमेल करके वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को भी ठिकाने लगा दिया जी। उन संपत्तियों को उन्होंने बेच दिया जी। सही मायने में तो जो मुस्लिम वंचित हैं जी, या जिनके कब्रिस्तान नहीं है, जी, वक्फ बोर्ड को उनका ध्यान रखते हुए इंस्टीट्यूट्स खोलने चाहिए, वक्फ बोर्ड की जगह पर कब्रिस्तान बनने चाहिए जी, ताकि अपने जो हमारे मृत होने के बाद जो हमारे मुर्दे होते हैं जी, हम उनको उसमें दफन कर सकें जी। अब अगर आप इसकी जांच कराएंगे, जी, सरकार जांच कराएगी, तो मुझे खुद ये महसूस होता है कि बहुत से जो मेगा सिटीज़ हैं उनमें मॉल तक वक्फ बोर्ड की जगह पर घालमेल करके बनाए जा चुके हैं। इवन मोहन मैकेन्स जो गाजियाबाद में है जी, ये भी, इसका भी कुछ हिस्सा वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। जी। तो सही मायने में जहाँ घोटाले होते हैं या जहाँ बेईमाना होता है वो ब्यौरा क्या देगा। ब्यौरा देना ईमानदारी की पहचान है। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, वक्फ बोर्ड बनाया गया बेसहारा बेवाओं के लिए, एक सहारा मिले, एक उनका आगे काम चले। क्या वक्फ बोर्ड ने ये काम हिंदुस्तान के अंदर किया? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? आपको नज़र आ रहा हो तो अलग बात है। आप कौम की बेहतरी ज़्यादा जानते हैं और आप कौम में बैठते भी होंगे, उठते होंगे। क्या वक्फ बोर्ड ने ऐसा किया कि बेवाओं और बेसहारा लोगों के लिए काम किया हो? बेवाओं को, बेसहाराओं को जी, अगर कहीं वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उस पर उन्हें इस तरह का निर्माण कराना चाहिए जिनसे उनको सहारा मिल सके, बिल्कुल, जीवन यापन का साधन मिल चुके। जी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जी। मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक। अब मेरा अगला सवाल ये है हाजी जी आपसे कि अब मौजूदा जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की या भाजपा की सरकार कह लो, ये सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए और उसमें कई सारे बदलाव होने चाहिए। आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए जी, जो भी जहाँ भी घोटाला हो रहा है उसमें तो संशोधन होना अति आवश्यक है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। जी, बदलाव का बदलाव होने चाहिए। जी, अगर बदलाव ये नहीं चाहते हैं जी, तो आज के हवाई जहाज में क्यों घूम रहे हैं, बैलगाड़ी में क्यों नहीं चलते? कहें भाई बदलाव नहीं है। जी, भाई बैलगाड़ी में चलो, आप हवाई जहाज में क्यों घूमते हो? जी। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ऐसे बदलाव भी ज़रूरी है। बिल्कुल।
आज क्या नेसेसिटी है जी ये आज तय होना चाहिए। जी ये 50 साल पहले तय नहीं होना चाहिए कि जो 50 साल पहले डेवलपमेंट नहीं था जी। वो आज भी ना हो, ऐसा नहीं है। जी आज हम बैलगाड़ी में नहीं चल सकते। जी आज हमें अगर विदेश जाना है, हज करने ही जाना है, जी। पहले पानी के जहाज से जाते थे, उससे पहले पैदल भी जाते थे, जी। ऊंट पर भी जाते थे, जी। आज हवाई जहाज से जा रहे हैं। तो समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, इसलिए वक्फ बोर्ड में भी संशोधन होना चाहिए, आपका ऐसा मानना है? जब हम टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी स्मार्ट वक्फ बोर्ड भी बनना चाहिए। स्मार्ट वक्फ बोर्ड भी बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए जी, मतलब उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, बिल्कुल। लोगों को पता चले कि वक्फ बोर्ड शुड बी देयर जी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कितनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, बिल्कुल। कहाँ किस पे कौन कब्जा कर रहा जी। है। कब्जा मुक्त सरकार को करानी चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है जी। सरकार से कि कब्जा मुक्त जी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां होनी चाहिए, होनी चाहिए। और बेहतराई के लिए जी वहाँ पर उन संपत्तियों पर ऐसे काम होने चाहिए जी। जिससे मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट हो सके। वाह। अब मैं अगला सवाल आता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि ये वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह काम करता है, जहां पे भी ये अपना रुमाल या ये अपनी ये तय कर दे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो ये वक्फ बोर्ड की हो जाती है। ऐसा भी है कि वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करता है ज़मीनों को लेकर? देखिए, जो मनमानी करते हैं जी वो यूपी में नहीं कर सकते। अब यूपी में जो है योगी जी का राज है, जी योगी जी किसी की मनमानी नहीं चलने देंगे। जी। योगी जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का पहले वो जिला प्रशासन को उसकी रिपोर्ट सौंपे कि हाँ ये उसके कागज दिखाए और उसके बाद में हम मानेंगे कि हाँ ये वक्फ की ज़मीन है। तो योगी जी के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जी योगी जी जनता के हक में है, जी। इंसानियत के हक में है। जी और मुसलमान भी इंसान ही हैं, और जो वक्फ बोर्ड को अपनी बपोती समझते हैं जी। उनका इलाज बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल। आप दाढ़ी और टोपी में ऐसी बात कह रहे हैं कि उनका इलाज होना चाहिए? हाँ? देखिए, मेरी बात सुनिए जी आप। दाढ़ी जो है इलाज को मना नहीं करती, टोपी इलाज को मना नहीं करती। जी इलाज मैं किन का कह रहा हूँ? जो इनका मिसयूज कर रहे हैं, जो मिसयूज है कर रहे वो भी तो हैं, आपकी या कौम के लोग कल्प्रिट है। भाई, मेरा बेटा भी अगर गलत काम करेगा मैं उसका साथी नहीं हूँ, मेरा भाई गलत काम करेगा मैं उसका साथी नहीं हूँ। ये प्रणाली होनी चाहिए कि मेरा बेटा गलत काम कर रहा है तो मैं उसका साथी ना बनूं। जी और सबसे पहले देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए। इस्लाम धर्म कहता है कि वतन परस्ती होनी चाहिए, जी वतन के प्रति वफादारी होनी चाहिए। जी कोई कानून, कांग्रेस के शासन में गड्ढे थे, जी तो आज हम गड्ढे में चलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, आज हम गड्ढे देखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बताइए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, आपकी कौम के एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी, वो अपनी कौम के लोगों से कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड को सरकार छेड़ेगी तो ना मस्जिदें बचेंगी ना कब्रिस्तान बचेंगे। आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या वो अपने लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं? मैं तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जी यहाँ पर आकर डिस्टर्ब कर रहे थे दिल्ली के चुनाव में, क्या नतीजा रहा? जीरो रहा। नहीं, मैं वक्फ के लिए कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान छीन लेंगी ये सरकार मस्जिदें छीन लेगी, ऐसा भी कुछ है क्या? कब्रिस्तान कैसे छीन लेंगे? ये तो बहकाया जा रहा है। बेकार हैं, बेकार है, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन वो तो आपकी कौम के रहबर हैं, रहनुमा हैं, किसके? इस्लाम धर्म को बचा रहे हैं वो आज के समय में। इस्लाम धर्म को बचा रहे हैं? इस्लाम धर्म तो वैसी से पहले से। लेकिन वो कह रहे हैं कि आज के समय में अगर मुस्लिमों की कोई बात करता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में ओवैसी भी रहते हैं जी और मुझे लगता है वो हैदराबाद के रहने वाले हैं। गलत कार्य चाहे मैं करूं चाहे कोई और करे, जी वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बर्दाश्त समाज को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए।
तो आप अपने कौम के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर संशोधन होता है तो वाकई होना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए कौम को, या नहीं करना चाहिए? खास साहब, कौम की बेहतराई के लिए संशोधन होना चाहिए, भूमाफियाओं के कब्जे हटने चाहिए, और जो मिसयूज़ कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का, उनका इलाज होना चाहिए। क्या जिन लोगों ने आज तक वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मान के उसको बेचा या उसमें कुछ बनाया या उसका व्यापार के लिए इस्तेमाल किया, क्या ऐसे लोगों पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए पूरी, और जांच में जिसने कहाँ कहाँ घालमेल किया है वो सब उजागर हो जाएगा, और बिल्कुल उनका इलाज होना चाहिए अगर गलत करते हैं। वक्फ क्या है? कौम की संपत्ति, अल्लाह की संपत्ति। अल्लाह के साथ धोखा कर रहे हैं जो लोग, धोखा कर रहे हैं, क्या होगा उनका? जहन्नुम में जाएंगे वो? बिल्कुल दोजक में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आप मानते हैं कि वो लोग दोजक में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जो कहाँ जाएंगे? इस तरह के घृणित कार्य करें। कहाँ जाएंगे वो लोग? दोजक, दोजक में जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, एक अंतिम सवाल और फिर उसके बाद में हम समापन कर देंगे। क्या आप जैसे लोग, जब वक्फ बोर्ड में संशोधन होगा तो क्या आप जैसे लोग सड़कों पर आएंगे और मोदी और योगी सरकार का समर्थन करेंगे? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो देश में मोदी का और उत्तर प्रदेश में योगी का आप समर्थन करेंगे? खास साहब, अब भी समर्थन कर रहा हूँ मैं वक्फ के लिए, संशोधन के लिए। हाँ, उस संशोधन के लिए ही मैं कह रहा हूँ। सही संशोधन होने चाहिए, होने चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना, वंचित मुसलमानों को न्याय मिलना चाहिए जी, जो आज तक वंचित रखे गए, जी, उनको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ में आप लोग भी बताना। जैसे हाजी जी का कहना है कि वक्फ बोर्ड स्मार्ट वक्फ बोर्ड बनना चाहिए, उसमें चीज़ें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। आपका क्या मानना है कि वाकई जो वक्फ बोर्ड है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, और उसमें जो संशोधन की बात वर्तमान सरकार कर रही है वो कितना ठीक मानते हैं आप? ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।